पूरे देश और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें और देश की बात करें तो इस समय देश में जो माहौल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ साथ सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई इस समय सेना की तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सिंदूर जो मिशन सिंदूर था और उसको लेकर जिस तरीके से भारत की वीरांगनाओं ने जो एयर स्ट्राइक की, रात को 1:05 से लेकर 1:30 तक स्ट्राइक चली और उसमें कहीं ना कहीं 9 स्थानों पर टारगेट किया गया, आतंकवादियों के स्थानों को टारगेट किया गया और उसके बाद देश भर में खुशी का माहौल है। मुस्लिम भाई हो या हिंदू, हर कोई मिष्ठान वितरण कर रहा है और कहीं ना कहीं हर जगह भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं सिंदूर वन, क्योंकि ये सिंदूर मिशन सिंदूर इसलिए भी खास है क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर में जो हमला हुआ और उसके बाद सिंदूर का बदला लेने के लिए स्वयं वीरांगनाएं पहुंच गई। हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री रमाकांत उपाध्याय जी मौजूद हैं। सर, यही जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार पिछली जब एयर स्ट्राइक हुई थी तो विपक्ष सबूत मांग रहा था, लेकिन आज विपक्ष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, देश का हर नागरिक केवल एक ही नारा लगा रहा है, भारत माता की जय। आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर पर आपका क्या रुख है? देखिए, पहला जब अटैक हुआ था तो उससे पहले कभी हुआ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी मोदी राज में पहला अटैक हुआ था, इसलिए लोग सोचते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जीफिकेशन हो, लेकिन वो सारी चीज़ खुल गई, सारी चीज़ सामने आ गई। लेकिन अब की बार उन्होंने बड़ी गलती कर गए। वो पहलगांव में उन्होंने हमारे निहत्थे और पर्यटकों पे उन्होंने हमला किया, उनको मार दिया। उनको ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी घर में घुस के ये भारत की सेना है, वो अब वो भारत नहीं है, वो आज नया भारत है। और वो नया भारत ऐसा भारत है कि दुनिया के अंदर उसका एक अपना स्थान है। और पाकिस्तान वो ये भूल गया था, ये पुराना वाला भारत है। जब कोई बात घटना होती तो ये कहा जाता कि देखेंगे और देख लेंगे और ये होगा वो होगा, लेकिन अब देखने लेने की बात नहीं है, देखा जाता है। तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हम सब लोगों की पूरी दुनिया देख रही है। और आज देखिए हमारे देश की माननीय मोदी जी की कूटनीति और जो राजनीति और कूटनीति जो होती है, आज अमेरिका भी साथ दे रहा है, रूस भी अपनी तरफ से कह रहा है, इजराइल ने तो सबसे पहले ही कह दिया, जापान भी साथ खड़ा है। आज पूरी दुनिया के जो सुरमौर देश हैं वो हमारे साथ, क्योंकि साथ किसके खड़े होते हैं? जो स्वयं में शक्तिशाली होता है। आज हम शक्तिशाली हैं, हमारी सेना शक्तिशाली है, इसलिए सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। और ये जो मिसाइल दागी गई, ऐसे बिल्कुल चिन्हित, मैं एक पाकिस्तान के एक वहाँ का जो व्यक्ति था उसका मैं सुन रहा था, वो बोल रहा था कि ये तो हमारे देश के लोग तो यही नहीं समझ पाए कि ये कौन सी मिसाइल है, और पूरा काम करके लौटे आई। मैं इतनी शक्तिशाली तरीके से और ये बदला हुआ है। और अभी आज भी लाहौर पूरा कप रहा है, पूरा पाकिस्तान कांप रहा है, हम लोग फोटो देख रहे हैं, उसकी चल रहा है। तो ये नया भारत है, आज पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है। जो राष्ट्रभक्त हैं वो तो राष्ट्रभक्त हैं ही, लेकिन आज जो थोड़े बीच में थे उनको भी ये समझ में आ गया है कि इस भारत के साथ ही हमको खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा इस भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कोई स्थान नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ का सारा समाज जाग गया है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सारे लोग साथ खड़े हैं। और जो राष्ट्रद्रोही हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को भी बख्शा नहीं जाएगा, इस देश का नौजवान उनको कुचल देगा। अब ये पुरानी बातें नहीं चलेंगी और हर चीज का बदला इस तरह से होगा कि उनको नानी याद आ जाएगी। अभी पाकिस्तान भड़बड़ा रहा है और आप देख रहे होंगे कि वहां जब वही आतंकवादी जो मारे गए तो वहां सेना खड़ी है, सेना उसको रो रही है, वहां चिल्ला रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? जब आतंकवादी थे तो तुम क्या कर रहे हो वहां पे? क्योंकि वो आतंकवादी नहीं थे, वो सेना के रूप में आतंकवादी थे। तो वो उन्हीं की सेना, वो उनके उसमें खून में बसा हुआ है कि लोगों को परेशान करना, लोगों को आतंकित करना, भय का माहौल पैदा करना। और लेकिन अब वो चीज नहीं रही है। अब ये यहाँ योगी मोदी का राज चलता है दुनिया के अंदर। सबको पता है कि अब कोई भी पत्ता हिल नहीं सकता है, और जो भी अगर आंख टेढ़ी करके इस देश की तरफ देखेगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। ये हमारे देश की सेना की ताकत है। हम सेना को भूर सेना की प्रशंसा करते हैं और उस बेटी की भी प्रशंसा करते हैं जो मुस्लिम समाज की होने के बाद उसने
सबसे पहला मैंने उसका एयरक्राफ्ट उड़ते देखा। ये पूरे देश को समझ में आना चाहिए, पूरी इस देश के अंदर चाहे कोई भी मुस्लिम हो, कोई भी ईसाई। हम कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की जो बात बीजेपी करती है तो वो कहीं ना कहीं इस एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिली, क्योंकि महिला शक्ति ने कहीं ना कहीं सिंदूर का जो बदला लिया और उसी को लेकर नाम रखा गया। तो क्या वास्तविकता में महिला सशक्तिकरण की जो परिभाषा है अब धरातल पर साफ स्पष्ट उभरती हुई दिखाई देती है? क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में महिला कमांडो ने अपना जज्बा दिखाया, अपने कर्तव्य दिखाया और जिस तरीके से 9 जगहों पर हमले किए गए, तो क्या लगता है महिला सशक्तिकरण का हमारा जो सपना था, आपका जो सपना था, वो पूरा हो गया? देखिए, उन आतंकवादियों ने महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे, तो उनको ये बता दिया कि ये यहाँ की महिला भी कमजोर नहीं है, ये महिला ही बदला लेके आई है। उन्होंने अपने सिंदूर का बदला स्वयं लिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें भी जो वहां उन्होंने धर्म पूछ कर बात की, धर्म पूछ कर लोगों को मारा, उसने ये हाँ बता देना, तो उसने भी ये हमारी मुस्लिम बेटी और हिंदू बेटियों ने मिलकर और जो सिंदूर वाला जो कार्यक्रम पूरा किया है, ये उनको देखने की बात है कि हमारे यहाँ की बेटियां ही तुमको ठीक कर देंगी, युवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसी ये महिला सशक्तिकरण जो भारत सरकार, हमारी सरकार जो इस तरह का उन्होंने किया है, ये आपको सामने दिख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि हमारे देश की बेटियों ने ही उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। अभी तो ये टेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है, क्योंकि इनको जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं किया जाएगा तब तक ये मानेंगे नहीं। पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहा, क्योंकि कई बार भारत ने डिप्लोमेटिक दबाव भी बनाया, यूएन में जाकर बात रखी कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। पाकिस्तान कभी मानता नहीं था, लेकिन इस बार जब 9 जगहों पर हमले हुए और उसके बाद जब उनका जनाजा निकल रहा था, उस जनाजे में पाकिस्तान की सेना के लोग शामिल थे। तो क्या लगता है पाकिस्तान की कथनी और करनी में फर्क है? और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये कब थमेगा? आखिरकार अगला मकसद क्या है? देखिए, ये कभी झूठ कभी सही बोले नहीं, इनका कोई ईमान नहीं, इनका जमीर बिका हुआ है, गिरमी रखे हुए हैं, खाने को है नहीं, लेकिन लड़ने चले हैं भारत से। ये भारत से कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और आज नहीं, इतिहास गवाह है कि पूज्य अटल जी प्रधानमंत्री थे, 90,000 सैनिकों को बंधक बनाया था, लेकिन वो हमारे भगवान राम के आदर्शों पर चलते थे, 90,000 सेना छोड़ दी थी। लेकिन आज योगी मोदी ये छोड़ने वाले नहीं हैं। इनको पूरा सबक, जब तक इनको जैसे सर्प को आधा कुचल के छोड़ दोगे तो फन फिर फड़फड़ाता रहेगा, कहीं वो कहते हैं बदला लेने की वो सोचेगा, लेकिन इनके फन को पूरा कुचला जाएगा, और तब तक कुचला जाएगा जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाए। तो ये भारत सरकार, हमारी सेना, हमारी सरकार, और आज पूरा देश साथ में खड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा माहौल जो अभी बना है देशभक्ति का, वो बड़ा आनंद का पल है कि हमारा पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। अन्यथा तो राजनीति करते थे, उसकी पूछते थे, आज उनको भी समझ में आ गया है कि हमारा पूछना भी हमारे लिए नुकसानदायक है। सारे लोगों की बुद्धियां ठीक हो गई हैं और एक साथ खड़े हैं, और इनको निश्चित रूप से पूरा इनके फन को कुचला जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा और बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा। कतई हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। ये बिल्कुल राम राज्य की स्थापना आगे होने वाली है, यहीं से शुरुआत हो रही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री रमाकांत उपाध्याय जी, जिन्हें आप सुन रहे थे सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में उत्साह है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर कोई अपने अपने तरीके से इस समय जश्न में डूबा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की वीरांगनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो करतब कर दिखाया है, 9 जगहों पर हमले किए और लगातार स्ट्राइक अभी जारी है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से झूठी बातें कही जाती थी, आज पाकिस्तान इंटरनेशनल पटल पर भी एक्सपोज हो चुका है और कहीं ना कहीं उसे अब जवाब देना होगा। या तो पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद को खत्म कर दे, वरना भारत अब इस आतंकवाद को सहने वाला नहीं है। मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और लगातार भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीधे तौर पर अगर कहें तो फिरोजाबाद में भी आज अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम लोगों ने मिष्ठान वितरण किया, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, और उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान का तो वो हाल है कि जेब में नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए विशेष संवाद।